क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप अलग होती है। वात, पित्त और कफ जिसको डिफाइन किया गया है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है कॉमन पीपल के लिए समझना, लेकिन थोड़ा सा आप इस पे भी रिसर्च करेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे आप कह रहे थे कुछ लोगों को वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी सूट नहीं करता है, जैसे वात प्रकृति के जो हैं तो उनको कच्ची चीज़ें वो नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि उनमें वो कच्ची चीज़ें डाइजेस्ट करने के लिए उनका पेट रेडी ही नहीं रहता है। पित्त वाले जो होते हैं ना, इनको बहुत तेज़ भूख लगती है और इनका डाइजेस्टिव फायर जो है ना बहुत स्ट्रांग रहता है, आप कुछ भी खिला दो सबको डाइजेस्ट कर लेंगे। कफ प्रकृति वाले जो है ना किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मुझे तो कभी कभी बड़ा दुख होता है देख के, बेचारे ना बहुत मेहनत करते हैं, कहते हैं कि बहन जी बिल्कुल वेट कम नहीं हो रहा, कोशिश में तो हम पूरी लगे हुए हैं। तो उनकी बॉडी की टाइप है, वो कफ प्रकृति की है, वो जितना भी चाहे ना तो उनकी जल्दी से वेट नहीं कम होती है, क्योंकि बॉडी जो है उस फूड को जल्दी से डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती है। कोई भी फूड खाएंगे, और वो ऐसे बेसिकली बाय नेचर ही बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। वात प्रकृति वाले बहुत एक्टिव होते हैं, सुपर एक्टिव होते हैं, पित्त वाले भी सुपर एक्टिव होते हैं, लेकिन वात वालों का जो है ना सब्जियां डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, कच्ची चीज़ें, स्प्राउट्स, कितनी अच्छी चीज़ है स्प्राउट्स, लेकिन वो स्प्राउट्स को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ जब खाते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये चीज़ मेरी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी कि नहीं। और इसके लिए हमें भाग के यहाँ वहाँ भाग के डॉक्टर को पकड़ना या कहीं पे सर्च करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। देखो हमारे अंदर ही बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं सच पूछो तो इनविजिबल डॉक्टर्स बहुत है। तो हमें खुद से थोड़ा सा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। जैसे मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं तो मैंने अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, ये डाइट वो डाइट, ऐसा कुछ बचा ही नहीं डाइट जो मैंने ट्राई नहीं किया। वो इसलिए कि मुझे एक एक बार करके समझ में आता था ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल है, ये चीज़ मेरे लिए सूटेबल नहीं है। एक छोटा एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगी कि बहुत फेमस हुआ था बीच में कुछ साल पहले कि हर 2-2 घंटे खाओ या हर 3-3 घंटे खाओ, रेगुलरली खाते रहो करके, भले वो अच्छी चीज़ हो, फ्रूट है, नट्स है, कुछ भी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अगर वेट लूज़ होता है तो ये भी करके देखें। तो मैंने थोड़ी चीज़ें, जैसे एक फ्रूट खाया, फिर 2 घंटे के 2.5 घंटे के बाद में थोड़े से नट्स खाए, फिर कुछ सलाद खाया, पर मैंने देखा वो उससे मेरी ब्लोटिंग बढ़ती जा रही थी। तब मुझे पता चला कि मेरी जो प्रकृति है ऐसे वाले इतने ज़्यादा बीच पे नहीं खाना चाहिए। फिर जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया और 2 टाइम्स मील किया तो मुझे बहुत वो परफेक्ट सूट कर गया। तो हमें थोड़ा अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होता है कि भाई, और कोई भी फूड आप जो भी खाना चाहते हैं ना, देखो हमें क्रेविंग क्यों होती है, क्योंकि हम अपने आप को पकड़ के रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप हर चीज़ थोड़ा लिमिटेड अगर खाते हैं तो कुछ नहीं होगा। अभी चॉकलेट अगर आप 2-3 महीने में एक बार आपने एक पीस खा लिया तो कोई बहुत वेट नहीं बढ़ेगा, है ना। आपने गुलाब जामुन, इसमें क्या कहते हैं, दिवाली में गुलाब जामुन या कोई मिठाई खा ली तो कुछ होगा नहीं, पर थोड़ा सा हर चीज़ को हमें खाना है ताकि हमारी क्रेविंग नहीं बढ़े। क्योंकि अगर बहुत अपने आप को दबा के रखेंगे और अचानक जब बर्स्ट होगा इमोशंस की, खाना है, तो वो ओवर ईटिंग हो जाता है। और पता है प्रॉब्लम क्या होती है, जो लोग बहुत डिसिप्लिन में लाइफ को ला रहे हैं, बहुत ठीक ठाक से खाते हुए, और क्योंकि पेट एडजस्ट हो रहा है, अचानक से क्रेविंग में, देखो इसके लिए वो चीट डे जो कहते हैं ना, आपने सुना होगा, बहुत डेंजरस है। आप वो चीट डे नहीं करके चीट मील करना। चीट डे और मील में बहुत फ़र्क है। चीट डे में हम क्या करते हैं, पूरा हफ्ता, हम हफ्ते में एक दिन तो सब रख लेते हैं चीट डे, पूरा हफ्ता हम बहुत संभाल के खाते हैं प्रॉपर, लेकिन वो चीट डे के दिन बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं क्योंकि आज का दिन मिल रहा है, कल से वापस डाइट पे जाना है। तो हमारा पेट है ना बिल्कुल लाइट हो गया था, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से चल रही थी, अब आपने उस पर ओवरलोड कर दिया है। आप है ना वो जो प्लास्टिक अब जाते ना, आजकल तो बैन भी हो गया है, जो पॉलिथीन कवर्स जिसमें फ्रूट्स डाल के वो सब देते हैं। आपने सपोज 6 केले लिए, पतली सी प्लास्टिक है, आप उठा के आराम से लेके आ सकते हैं, लेकिन उसी प्लास्टिक के अंदर में अगर 2-3 किलो एप्पल आप घुसाने की कोशिश करोगे फट जाएगा। तो वैसे ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको हम ज़बरदस्ती ठूसेंगे चीट डे के दिन,
सारा दिन तो ले नहीं पाएगा, फिर कैसे होता है गट की लाइनिंग वीक होने लगती है। तब चीट मील रखें, मतलब हफ्ते में एक बार एक मील, जैसे संडे को आप संडे का आप लंच रख लीजिए, लंच में आप प्रॉपर आपको जो जो चीज़ें पसंद है, आपने पूरी भी खाया, हलवा भी खाया, आपने कुछ और चावल वाली आइटम भी खाई, फिर आपके सारा दिन में वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अभी जैसे हमें वेडिंग पे किसी ने इनवाइट किया, ठीक है, तो हमें पता है वेडिंग है या गेट टुगेदर है या पार्टी है, हमें पता है कि ये दिन शाम के वक्त हमें जाना है कोई उस प्रोग्राम के लिए। तो जनरल हमारी टेंडेंसी क्या होती है, हम सुबह से कुछ नहीं खाते कहते कि आज तो है पार्टी है, आज शादी है, तो आज तो दबा के खाना है शाम को, तो हम बहुत मिनिमम खाते हैं। और जो खुद खाना बनाने वाले थे वो तो वैसे भी परेशान हो जाते, तो कहते हैं आज रेस्ट डे है। तो एक्चुअल में बहुत कम फूड सारा दिन खाया जाता है, बहुत मिनिमम। बहुत लोग तो कुछ भी नहीं खाते क्योंकि शाम को अच्छे से खाना है। तब सोचो सारा दिन खाली पेट है, या ये एप्लीकेबल तो मैं तो कहती हूँ कुछ कुछ जगह पे फास्टिंग में भी होता है। सारा दिन हम फास्ट करते हैं, फिर रात में प्रॉपर इस तरह से हैवी जिसको अच्छे से 56 भोग बना के जो किसी फेस्टिवल्स में जैसे खा लेते हैं। तो आप सोच के देखो, वही बात आ गई ना, सारा दिन पेट एकदम खाली है। और दूसरी बात है, जब पेट एकदम खाली है तो पेट की जो हमारे गट की हीलिंग भी हो रही है, क्योंकि हमारे गट के अंदर जो 2 सोल्जर्स है, एक डाइजेशन में हेल्प करता है और एक हीलिंग में हेल्प करता है। तो डाइजेशन वाले का काम खत्म हो गया क्योंकि हमने कुछ खाया ही नहीं, दूसरा वाला हीलिंग में हेल्प कर रहा है और बॉडी अच्छे से हील हो रही है। एक 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट को अवार्ड भी, नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ऑटोफेजी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग फास्टिंग करके। तो उन्होंने बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से हमारे एक एक सेल नए बनते हैं जब हमारा फास्टिंग जब चलता है उस टाइम पे। हाँ, तो इस तरह से चल रहा है सब अच्छे से, फिर हम अचानक बहुत कुछ खा लेते हैं क्योंकि वो स्टार्टर से फर्स्ट तो स्टार्ट होगा आपकी जूसेस से जो फुली शुगरी वाले होते हैं, फिर स्टार्टर्स होते हैं, फिर मेन कोर्स होता है। और ये तो ये किया हमने, ठीक है चलो खा लिया, इसके बाद सबसे बड़ा ब्लंडर हम करते हैं, ये सब खाने के बाद अब पेट में जो जठर अग्नि जिसको डाइजेस्टिव फायर कहते हैं वो जलने लगी है, वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है, उसके ऊपर हम आइसक्रीम खा लेते हैं क्योंकि डेजर्ट में आइसक्रीम ही रहता है। अब वो ठंडा है आइसक्रीम, तो फिर हमारा देखो आग जो जल रही थी पेट में वो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो गया है, तो डाइजेशन में धीरे धीरे कम होने लगा है डाइजेशन की स्पीड, और फिर यहाँ से पेट की जो प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। और अब देखना कभी भी अगर पेट गट सही नहीं है ना तो कुछ भी सही नहीं रहता है। अब हम जो कहते हैं ना ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, PCOS, ये है क्या? ये तो मेडिकल साइंस में ये सारे नाम हैं, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, हमें पता है, पर स्टार्ट कहाँ से हुआ? हमारे गट से। तो कहीं ना कहीं उससे हमें दोस्ती करनी बहुत ज़रूरी है। सिस्टर, आज के एपिसोड में मुझे सबसे कमाल की बात ये लगी कि अगर हमें अपने फूड को डाइजेस्ट करना है तो हमें उसे एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं और क्या वो हमें सूट करता है कि नहीं। भले कितनी भी हेल्दी चीज़ हो, अगर आपको सूट नहीं करता, वात, पित्त और कफ इन तीनों का अगर हम रिसर्च करें, उसके बारे में जानें और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फूड खाएं तो वो हमें हेल्दी भी बनाएगा और हैप्पी भी बनाएगा। करेक्ट। ऑल थैंक्स टू यू सिस्टर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, है ना ये कमाल की बात, हमने आज जाना कि अगर हमें खुश रहना है तो उसके लिए सबसे पहले जो अपना गट है उसे समझने की ज़रूरत है। हम लोगों को समझने में कितना समय बिता देते हैं, क्या हमने कभी सोचा कि हमारा जो गट है वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है? अगर हम उसे खुश रखेंगे, जो वो चाहता है वो उसे देंगे, राइट न्यूट्रिशन देंगे, राइट लाइफस्टाइल देंगे, तो ऑटोमेटिकली आप महसूस करेंगे कि आपका खुद के साथ तो रिलेशनशिप अच्छा ही होगा, साथ ही साथ आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है ना दोस्तों। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते, कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति।